सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 18:1-35। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिराओ बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे मन से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ठोकर खिलाने वाले पर हाय, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करता है एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाए। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। खोई हुई भीड़ का दृष्टांत। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत तेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकती हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं रहेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। हालेलुया। अपराधियों के प्रति व्यवहार। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह न सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और चुंगी लेने वाले के जैसा जान। हालेलुया। रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। क्षमा न करने वाले दास का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरे भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दास से लेख लेना चाहा। जब वह लेख लेने लगा तो एक जन उसके सामने आ गया
जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेच दिया जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा किया। हालेलुया। परंतु जब दास बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसकी संगी दासी गिरकर उससे विनती करने लगी कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को न भरे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो बहुत था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बताया। हालेलुया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उसके हाथ में रहे। हालेलुया। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुम में से वैसा ही करेगा। आमीन।